मैंने बिटिया की टीम पकड़ी, बस इनके मुंह हो वाला है। हम तो कहें मारे जूता उनके डॉक्टर के जो पंडित थे गौरव के, हमने कहा मारे जूता मुंह तुम्हारे भड़ाक से। वैसा उसके बाद कुंडली देखना नहीं आता भाई जी तो किससे बोल दिया सारा, शुद्ध देखना नहीं आता है तो बोल कैसे दियो। अच्छा कहीं 3 तिकाड़ा काम बिगाड़ा। वो उसकी माँ की भूसा है, कुछ 3 तिगाड़ा कान बिगाड़ा नहीं है। हाँ। किस्मत तुम्हारा खराब होगा, बिल्ली भी काट ना आदमी भी काट देगा रास्ता तो तुम गिर जाओगे। और अगर कोई भी चीज तुम्हारा किस्मत सही है तो हाथी भी अगर आएगी तो तुमको देख कर भाग जाएंगे। चार जने चौपट वो ऐसे नहीं, ये कुल कॉन्सेप्ट नहीं। आदमी बुढ़वा खाली दिमाग रख रहा है ना तो बैठ जा रहे, जैसे मेरे में बैठ जाती तो उनके बहन भागो उनके लड़के अपना है अपना खाइए कहानी शुद्ध नहीं तो वैसे वो आदमियों बैठा था ना भवन में। हम ओरिजिनल बात बोलते हैं, सच्चाई क्या है, क्योंकि हम उसको पढ़ते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं। हम दुनिया के कोई आप कहो कि हमारे ये पूजा करा दी तो हमें पूजा का मतलब क्या अर्थ निकलेगा उसका। हम कोई भी पूजा कराते हैं, अभी विधान से हमारी पूजा नहीं दिखी हो आपके जैसे बोले हमारे एक शब्द अगर एक अक्षर चढ़ा रहे हो तो उसका मतलब क्या होता है, हम उसको समझाते हैं कि अक्षर क्यों चढ़ाए, इसका माने क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका फायदा क्या होता है। अच्छा तो ये सब कहावत है धैर्य का 4 जने चौपट। ऐसी कोई बात है। हाँ। 3 तिकाड़ा काम बिगाड़ा। कुछ कॉन्सेप्ट नहीं भरो, ऐसी कोई चीज होती नहीं है, ऐसी कोई चीज होती नहीं है, मैंने कोई चीज है और ना इसे कोई शास्त्र वर्णित किया गया कहीं बगल में बिलैया रहो तो जान लो मोहल्ले में कुछ जाए वाला। हाँ ये चीज है, क्योंकि कुत्ते जो रोते हैं या बिल्ली रोती है ये चीज हो, इसमें शास्त्रों में वर्णित है कि इनको जो कुत्ते होते हैं इनको अदृश्य शक्तियां दिखाई देती है रात्रि में। अदृश्य शक्तियां मतलब जैसे कोई भूत बिहार या कोई बाया है तो इनको आभास हो जाता है, तो इनको इनमें जैसे आभास हो जाता है क्योंकि बोल नहीं सकते, तो ये आभास से अपने जैसे अब चिड़िया होती है, अगर कोई तूफान आने वाला होगा तो चिड़िया अपना घोंसला चेंज करने लगती है, इनको आभास हो जाता है। अच्छा रात में ठहरी बहुत टी 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 कर किया करते मकान। उससे कुछ मतलब रात्रि में जैसे अपने कुछ कभी कभी होता है, हर कुत्ते का हर इंसान का रोना मत समझो। कभी कोई इंसान है जैसे कोई बस रो रहा है, जैसे कोई चोट खा के रो रहा है या कोई दर्द से रो रहा है तो उसकी आंखें जो रहेगी उसकी आंसू तो निकलेगा, तो आंसू जो गर्म निकलेगा दर्द से जो रहेगा जो इंसान, तो उसकी आंखों में जो आंसू निकलेंगे वो दर्द से निकलेंगे और गर्म निकलेंगे। और जो इंसान खुशी के आंसू रहेंगे उसके आंसू ठंडे रहेंगे। देखिए वो कि जैसे आदमी खुशी से आंखों से निकलेगा तो वो ठंड ठंड लगेगा, और जो इंसान मगरमच्छ की आंसू रहेगा जैसे तुम्हारा बेईमानी कर लिया और तुम पूछने लगेगे नहीं महाराज तुम ही लिए हो, तो हमारी आंसू अगर निकलेगी तो बड़ा अजीब टाइप के निकलेगी, मिर्चा भाई। अच्छा महाराज यार ये मैंने बहुत रिसर्च किया हूँ मिश्रा जी, अभी ये हमारे को प्ले टेस्टर या ऐसा कोई नहीं सुनो समझो हमारी बात महाराज सुनते रहो। दूसरा चीज कि चलो वह बात हो गया कि कुत्ता बिल्ली सब रौत हैं ये फलाना नहीं। एक चीज और सोचे रहने आ गए अब बताइए वो महाराज तुम कितने और अच्छा 4 जने चौपट तो यह सब ऐसी कोई बात नहीं। 4 जने चौपट का हो तो अब हम कह कहीं 3 तिकाड़ा काम बिगाड़ा रात में जैसे तीन जने जा रहे हैं चलो चली तो हाँ 3 जने न जाए भैया 3 जने काम नहीं बनी 4 तिकाड़ा काम ऐसी कोई बात 2 जने जाओ। हाँ हमने रिसर्च किया 3 तिगाड़ा वाला बात रहे, और कुछ लोग कहते हैं कि बाल्टी वगैरह खाली दूध गिर जाए लड़ाई जगदर हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं। हमने वो चीज उल्टा करके देखा, मैंने खाली बाल्टी देख कर जैसे कुत्ते खाली बाल्टी दे मैंने उसको रिसर्च किया। ये चीज अपने ये चीज डिपेंड करता है, जैसे मेरा कहना है कि हमारे साथ तुम व्यवहार कैसा किए हो, जैसे हम आपके साथ व्यवहार अच्छा किए हैं तो आप मेरे साथ कभी गलत नहीं कर सकते हो, सोच कर भी अगर करोगे भी तो उतना नहीं करोगे। तो उसी प्रकार अगर आपका कर्म गलत है तो अगर आप अच्छा कर्म किए हो तो कुछ ना कुछ तो गलत होगा ही, पर ये मत सोचो कि बाल्टी खाली देखने में तो हमारा ये चीज है, अगर बाल्टी भर लेंगे तो हमारा काम नहीं, ऐसी कोई कॉन्सेप्ट बना ही नहीं है भैया। अच्छा लोग कह रहे हैं कि मरी हो के बाद जब जई हो ऊपर वाले को तो वहाँ गाड़ी में लाठी खोसी जी। नहीं ये चीज नहीं है, पर तड़पाना मिलती है, और तड़पाना कैसे मिलती है हम तुमको बता दें, स्वर्ग नर्क यही है, आदमी नहीं जानता है जो वर्णित करते हैं स्वर्ग नर्क यही है। आप पूछो कैसे, जैसे आप किसी को मारे और तड़पा के मारे, जैसे एक जगह गला काट दिए तड़पा के मारे या किसी को जिंदा जला दिए कुछ भी, तो वही कॉन्सेप्ट है। तो आप नेक्स्ट जन्म पाए या इसी जन्म में जैसे आपका पुण्य उदय मैंने आदमी शरीर तो ही रहेगा जो पता है वहाँ कोई देखा गवाह है, मैं बता रहा हूँ ना उसको कॉन्सेप्ट।
ये शरीर के अंदर एक सुस्त शरीर होती है, ये शास्त्र का कहना है। पर ये मेरा कहना है जो प्रैक्टिकली मैंने देखा है कि आपने किसी के साथ गलत किया है, किसी को मर्डर किया है, तो नेक्स्ट टाइम में आप किसी भी योनि में हो, जैसे मुर्गा की योनि में या किसी भी योनि में किसी के में, तो अगर तुम हिरन की योनि में हो तो आपके ऊपर शेर वार करेगा। जो आपने जैसे आप जो जिसको मारे हो उसका रूप शेर में रहेगा, वो शेर बन जाएगा, वो शेर में रूप में रहेगा और आपको हिरन के रूप में रहोगे तो धर दबोचेगा, और धर दबोचेगा तो आपको भी तड़पा के मारेगा। अब तो ये शेर है मुर्गा जो काट रहे हैं रोज, फटफटा रहे हैं बेचारे। 84 अभी जैसे कोई मनुष्य के रूप में है, ये मनुष्य का रूप था, मनुष्य के रूप, मानुष तन, ठीक है, सुरदुर्लभ है। जो मनुष्य का तन है ये 84 लाख योनियां भोग कर मिलता है। जैसे मनुष्य के तन हमने 84 लाख योनियां, हिरन का, चूटी का, चाटा का या किसी भी चीज का, ये भोगने की योनियां है, हमने इसको भोगा। जैसे मनुष्य के तन में मैंने आया, बहुत गलत काम किया, बहुत गलत काम किया, तब मुझे दंड मिलता है कि 84 लाख योनियों में जाओ भोगो। जैसे चूटी बने, कीड़ा बने, कीड़ा बने, शेर बने, ये सब बने, ये सब बने, ये भोगने की योनियां है। जब इसको मैंने भोग के फिर पार पाए, जब मैंने इसको भोग लिया 84 लाख, तब फिर भगवान हमारे को देते हैं कि जाओ तुम मनुष्य के तन में अच्छा कर्म अवश्य करना। तब बच्चा 9 महीना तक गर्भ में रहता है तो उल्टा टांगा रहता है, तो कहता है भगवान मुझे छोड़ दो, उल्टा टांगे रहते हैं। किसी को 1 मिनट के लिए उल्टा टांग दो तो उसकी सांस ही रुक जाती है। वो इंसान 9 महीने तक उल्टा टंगा रहता है तो रोता है, अंदर वो तड़प न पाता रहता है, मल मूत्र से वो है, तो वो कहता है कि भगवान मुझे भगवान से रहता है, तू कांटेक्ट, तू क्षमा याचना मानता है कि मुझे जाते ही बाहर मैं आपका दर्शन करूंगा, आपका ही ध्यान करूंगा, निकलते ही माया के रूप में जाल में फंस जाता है, और फंसने के बाद फिर ऐसे चक्कर में फंस के हमेशा फिर प्रताड़ित होकर गलत निंदा और गलत आचरण में पड़ के अपनी संगत को भोग के अपनी बेकार कर लेता है। फिर नेक्स्ट टाइम में अपनी भोगते भोगते फिर उसी कीड़ों में चला जाता है। जो गलत काम करोगे, ये मनुष्य तन अपना अच्छे कर्म बनाने के लिए, मानुष तन पावा। जैसे तुमको हम पकड़ के कहें कि ये छत पे जाने के लिए मैं तुमको सीढ़ी पे बैठा दिया कि साले तुम सीढ़ी, फिर छटक के भाग के अंदर घुसिए, तो वही प्रकार है 84 लाख योनियां ये घुसने की है। अब इसको बाहर निकलने के लिए एक मनुष्य तन मिलता है कि तुम अच्छा कर्म करके सदगति प्राप्त करो। और सदगति क्या है? सदगति वो है जो 4 धाम 7 धाम सोचो तो नारायण के चरणों में चले जाओ। वो सप्त धाम होता है कि वहां से फिर मनुष्य तन भी नहीं मिलता है, भगवान के चरणों में रह जाओ हमेशा, जो इंद्र लोक में वही जो स्वर्ग लोक रहता है वहाँ हमेशा चला जाता है, तो आदमी वापसी नहीं लौटता है, उसका परम धाम हो जाता है। तो बहुत अच्छे पंडित जी, ये चीज होता है। अब आदमी ये भ्रमित करते हैं जो साले अनपढ़ गंवार हैं, इनकी माँ चुदे उल्टा सीधा बता के अरे तुम कैमरा काय खाते नाम कर रहे हो ये बताओ। अरे नहीं, बस यही एक चलन है। वगैरह ले लिए। ये इतनी देर तक